अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम रिपेयर करने वाले हैं इस ड्रिल मशीन को। इस ड्रिल मशीन का मसला कुछ इस तरह का है कि ये ऑन ही नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं और इसको आपको दिखा देते हैं कि ये हमारे ऑन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डायरेक्ट सॉकेट्स में लगा दिया, ये लगा दिया और ये हमारा स्विच भी ऑन है और हमारी ड्रिल मशीन वर्क नहीं कर रही। तो हम अब इसको चेक करेंगे कि हमारा ये ड्रिल मशीन किस वजह से ऑन नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपने इसका पावर प्लग ऑफ कर लेना है और उसके बाद आपने इस ड्रिल मशीन का बैक कवर खोलना है। जहाँ पे स्विच लगा होता है आपके इसके बुश लगे होते हैं, कार्बन बुश, वो जगह खोलनी है। तो हम इसको पहले खोल लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर ये 2 स्क्रूज लगे होते हैं, 3, लेकिन ये हमारे स्क्रू टूटे हुए हैं इसके और ये टेप से जुड़ी हुई है। तो हम इसको वैसे ही चेक करेंगे। तो आपने इसको स्विच को इस तरह निकाल लेना है। उसके बाद आपने एक वायर लेनी है, इसको करना है आपने सीरीज़ में कनेक्ट। और सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद आपने ये देखिए हमारे पास ऑन हो रही है। आपने इसकी ड्रिल मशीन की वायर के दोनों पॉइंट्स को चेक करना है। आपने दोनों आपने यहाँ अटैच करके चेक करना है। तो एक पॉइंट आपका चेक हो गया और इसी तरह आपने दूसरे पे लगा के चेक करना है। तो यह वायर हमारी ठीक है। और उसके बाद आपने ड्रिल मशीन के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने चेक करना है। जैसा कि ये देखें, ये वायर्स है और ये वायर यहाँ जा रही है। इसमें इस वायर को चेक करना है आपने। सबसे पहले इस वायर की एक वायर आपने यहाँ कनेक्ट करनी है और दूसरी आपने इसके दूसरे हिस्से में कनेक्ट करनी है। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी वायर ये देखें, ये वाली वायर हमारे काम कर रही है। अब हम इसी तरह इसके जो दूसरा सिरा है, ये वाली नीचे वाली, ये दूसरा हिस्सा हम इसको टच करेंगे और दूसरा ये इस जगह पे ये करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये वायर हमारी अंदर से कहीं से इस कॉइल के साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये वायर्स यहाँ से लूज़ भी हो जाती हैं, तो बाज़ दफ़ा इसके अंदर वाला हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा हमारा ठीक है और इसमें ये जो दूसरी कॉइल है जो इसके अंदर ना टर्न्स हुए होते हैं, उस कॉइल को क्योंकि ये वापस आके इस कार्बन पे इसका दूसरा हिस्सा टच हो रहा होता है, तो हम इधर इसका वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन ये कार्बन वाला हिस्सा जो है इस पे कोई इसके वोल्टेज नहीं आ रहे। तो हमने पहले इसको चेक करना है। आपने इस वायर को निकाल लेना है। इस वायर्स को निकालने के लिए आपके पास एक टेस्टर होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर लॉक होती है। तो टेस्टर की मदद से आपने इसको इस तरह प्रेस करना है और इसको ऊपर खींचेंगे तो ये इस तरह वायर हमारे पास बाहर निकल आएगी। ये नीचे जो इसकी पतरियाँ होती हैं वो बिल्कुल आपस में टच होती हैं, तो उनको आपने नीचे से इसकी कॉइल की वायर जो है वो डैमेज होने का डर था। हम उस कॉइल को चेक करेंगे, खोल के इसके कार्बन खोलेंगे ताकि हमें सामने कुछ नज़र आ सके। तो उसके बाद हम इसकी कॉइल का पॉइंट चेक करेंगे कि वो इधर तक आ रहा है या नहीं। तो आपको अगर मैं यहाँ से कुछ दिखा सकूँ तो ये देखें, इसकी जो कॉइल की वायर है वो इस साइड पे हटी हुई है। जब हम इस पिन को लगाते हैं तो इसके साथ टच नहीं हो रही। तो मैं एक सेकंड कोशिश करता हूँ कैमरे से जूम करके आपको दिखाने की। ये वायर देखें आप, इस हिस्से में ये अंदर एक वायर है छोटी सी, ये वाली, ये देखें ये बिल्कुल टूट गई है, टूट के थोड़ी सी हटी हुई है। तो हम इसको वापस अपनी जगह पे फिट करेंगे
और उसके बाद इसको ऊपर से पुश करेंगे इसकी पथरी को, ताकि ये इसके साथ टच हो सके। तो आपने इसको टेस्टर की मदद से या कोई बारीक पेन की मदद से इस वायर को इस साइड पे पुश करना है, इस साइड पे पुश करना है, और यहाँ पे एक बारीक सा कट होता है, उस कट के अंदर आपने इस वायर को इस तरह करके यूँ फंसा देना है। तो मैंने यहाँ पे फंसा दिया है। मैं दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। तो तार जी हमने कर दी है फिक्स। अब हम इसके करते हैं दोबारा कनेक्शन, तो उसके बाद आपको चेक करवा। तो ड्रिल मशीन की जी हमारी सारी केबल्स लग गई हैं। तो अब हम इसको चला के चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको सीरीज़ में चलाएंगे, ताकि अगर कोई कनेक्शन गलत भी हो तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो आप ये देखते हैं बल्ब रोशन हो रहा है और साथ ड्रिल मशीन की भी आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं इसको एक दफ़ा डायरेक्ट चला के चेक करता हूँ। तो मैंने ये डायरेक्ट पे लगा दी है और ये देखिए हमारी ड्रिल ऑन हो गई है। बस ये छोटा सा एक पार्ट था, जो वाइंडिंग की एक तार थी इसकी छोटी सी एक हिस्से में, वो इस पिन के साथ टच नहीं हो रही थी। तो उसको हमने दोबारा इसके साथ जॉइंट करके इस केबल को अटैच